एक विचारणीय घटना। महाकुंभ मेला भारत में एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन है जो हर बार प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ एकत्रित होते हैं और यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाती है। पुलिस कर्मियों का कार्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना और मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। इस संदर्भ में एक घटना ने हाल ही में सबका ध्यान आकर्षित किया, जब एक दरोगा द्वारा एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। यह घटना महाकुंभ मेला के दौरान हुई, जब महिला आईपीएस अधिकारी एक स्थान पर माला बेचने के लिए गई। उनके द्वारा माला बेचने का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यों में सहभागिता करना था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। घटना के बाद यह मामला तूल पकड़ गया और चर्चा का विषय बन गया। इस लेख में हम इस घटना की परत दर परत समीक्षा करेंगे, इसके कानूनी और सामाजिक आयामों को समझेंगे और इससे जुड़े कई पहलुओं पर विचार करेंगे। घटना का विवरण। महाकुंभ मेला में अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान एक महिला आईपीएस अधिकारी, जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध थीं, माला बेचने के कार्य में लगी थीं। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ आम लोगों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही थीं, ताकि वे समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगों को प्रेरित कर सकें। इस दौरान एक दरोगा ने उनका पीछा किया और उनसे छेड़छाड़ की। यह घटना उस समय हुई जब महिला अधिकारी माला बेच रही थीं और दरोगा ने उनकी निजता का उल्लंघन किया। महिला अधिकारी ने तुरंत इसका विरोध किया और अपनी स्थिति का विरोध करने के बाद इस मामले को अधिकारियों तक पहुंचाया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की और उस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने न केवल पुलिस बल की छवि को धक्का पहुंचाया, बल्कि महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों पर भी सवाल उठाए। कानूनी परिप्रेक्ष्य। इस घटना में कई कानूनी और सामाजिक पहलू शामिल हैं। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की घटनाएं महिला अधिकारियों के लिए नया अनुभव है, या फिर यह हमारे समाज की उस मानसिकता को दर्शाती हैं जो महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार को एक सामान्य बात मानती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। भारतीय संविधान और विशेष रूप से महिला सुरक्षा से संबंधित कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न को अपराध माना जाता है और इसमें दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। महिला आईपीएस अधिकारी द्वारा आरोप लगाने के बाद संबंधित दरोगा पर आरोप साबित होने की स्थिति में उसे कड़ी सजा मिल सकती थी। आईपीसी की धारा 354 महिला के प्रति अभद्र व्यवहार और धारा 354A यौन उत्पीड़न के तहत यह अपराध साबित हो सकता है। मामलों में पुलिस प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है ताकि दोषी को सजा मिल सके और अन्य व्यक्तियों को ऐसी घटनाओं से बचाया जा सके। पुलिस और समाज में महिला अधिकारियों की स्थिति। महिला अधिकारियों को अक्सर समाज में और खासकर पुरुष प्रधान वातावरण में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस विभाग में भी यह चुनौती समान रूप से मौजूद है। महिला अधिकारियों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार भेदभाव, शोषण और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारतीय पुलिस बल में अब महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि उनके सामने सामाजिक और मानसिक चुनौतियां रहती हैं। महिला अधिकारियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि समाज में और पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों के प्रति सम्मान बढ़े। यह घटना यह दर्शाती है कि महिला अधिकारियों के लिए न केवल पेशेवर क्षमता बल्कि सुरक्षा की गारंटी भी महत्वपूर्ण है। यह केवल पुलिस बल या प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का मामला है, जहां महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और छेड़छाड़ की घटनाओं पर विचार। इस घटना के माध्यम से यह सवाल भी उठता है कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और छेड़छाड़ की घटनाएं क्यों घटित होती हैं? क्या समाज में महिलाओं को लेकर मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है? क्या यह घटना उस मानसिकता का परिणाम है
जो महिलाओं को अक्सर कमजोर या समान अधिकारों से वंचित मानती है? यह एक गंभीर सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा, जागरूकता और कड़े कानूनों की जरूरत है। सिर्फ कानून की ही नहीं, बल्कि मानसिकता में बदलाव की भी आवश्यकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें अपनी रक्षा के लिए सक्षम बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। समापन। महाकुंभ मेला जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में इस तरह की घटनाएं दुखद हैं, क्योंकि ये समाज की छवि को धूमिल करती हैं। महिला अधिकारियों को उनका अधिकार, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल पुलिस प्रशासन का, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। ऐसी घटनाओं को सख्ती से निपटना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी महिला ऐसी स्थिति में न पड़े और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान का माहौल बने। इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया कि कोई भी महिला, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर उसका उत्पीड़न होता है तो उसे तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के मामलों में संज्ञान लेते हुए प्रशासन को त्वरित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईपीएस माला क्यों बेंच रही हैं? महाकुंभ मेला एक बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों लोग आस्था और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। इस मेले में लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और कई बार सरकारी अधिकारी भी इन आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। आपके सवाल के संदर्भ में अगर हम आईपीएस अधिकारी द्वारा माला बेचने के विषय पर बात करें तो यह एक विशेष परिस्थिति का हिस्सा हो सकता है। कई बार सरकारी अधिकारी अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए इस तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं। माला बेचना विशेष रूप से महाकुंभ जैसे धार्मिक मेले में एक सामान्य धार्मिक गतिविधि हो सकती है, जो अधिकारियों को समाज से जुड़ने और लोगों के बीच एक सहज संवाद स्थापित करने का एक तरीका हो सकता है। यह भी हो सकता है कि यह एक सांकेतिक या प्रतीकात्मक कदम हो, जिसमें महिला आईपीएस अधिकारी ने मेला में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस तरह की गतिविधि को अपनाया। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि वह मेले के दौरान कुछ चैरिटी या समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माला बेच रही हो, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। इन सभी कारणों के बावजूद यह निश्चित करना कि माला बेचना किस उद्देश्य से था, उस व्यक्ति की निजी प्रेरणा और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। प्रेमानंद महाराज सत्संग के